फोर्थ ग्रेड का जो चौथा चैप्टर है उसमें उसका नाम है आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। ये चैप्टर है, इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। ये चैप्टर आनुवांशिकी पर चलेगा। तो इससे पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये कहाँ की बात कर रहा है। प्रत्येक शरीर में सेल्स है, जैसे कोशिका है, पादपों में पादप कोशिका है और जंतुओं में जंतु कोशिका है। ये कोशिका है, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसके अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। अब सब मनुष्य में, अलग अलग जातियों में, मनुष्य में, पेड़ पौधों में, बंदरों में, गायों में, सब में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, गुणसूत्र। ये गुणसूत्र, जैसे इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये गुणसूत्र है। इसके अंदर ऐसे सर्पिलाकार डीएनए होता है। इसका डीएनए मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये डीएनए है। इसको डीएनए बोलते हैं। इस डीएनए का मान लो ये भाग, इतना भाग किसी लक्षण को नियंत्रित कर रहा है। कोई भी लक्षण है हमारे शरीर का, जैसे आंखों का रंग हुआ, बालों का रंग हुआ, चेहरा हुआ, इसको जीन बोलते हैं। कोई एक करेक्टर को कंट्रोल करे, ये जीन है। तो गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए और डीएनए का एक भाग जीन। अब हमारे जो पीढ़ियों में लक्षण आगे से आगे जाता है, वैसे भी बोल सकते हैं गुणसूत्रों से जा रहा है, क्योंकि माता पिता से गुणसूत्र आते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं डीएनए से जा रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं जीनों से जा रहा है। ये तो तीनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये बड़ी इकाई है गुणसूत्र, उससे छोटी इकाई डीएनए हो गई, उससे छोटी इकाई जीन हो। तो ये जनक से या पीढ़ियों से जो आनुवांशिक लक्षण, हमारे लक्षण आगे पीढ़ियों में जा रहे हैं, वो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गुणसूत्र है इसके लिए जिम्मेदार, या डीएनए भी बोल सकते हैं, डीएनए जांच भी होती है, या ऐसे बोल सकते हैं जीन भी बोल सकते हैं कि जीन के द्वारा भी जा सकते हैं। अब इस चैप्टर में आनुवांशिकता, वो आनुवांशिकता क्या होती है, उसमें पाठ का नाम ही आनुवांशिकी है। आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। जनक जीव, जनक जीवों से संतति मतलब संतान, संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकी कहते हैं। मतलब जनक से, माता पिता से संतान में जो लक्षण जाते हैं उनको सम्मिलित रूप से आनुवांशिकी कहते हैं। ये आनुवांशिकी शब्द है, सबसे पहले ये भी प्रश्न पूछते हैं बहुत बार, बेटसन ने दिया था। बेटसन वैज्ञानिक है, बेटसन। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? बेटसन। प्रयोग तो मेंडल ने किए थे, शब्द सबसे पहले किसने दिया? बेटसन।
अभी ये मेंडल की बात करेगा चैप्टर में। मेंडल, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये गिरजाघर में पादरी था और इसने क्या है, अपने उद्यान होते हैं गिरजाघर में, वहाँ मटर का पौधा उगाए और उस पर अध्ययन किए और उससे रिजल्ट निकाले कुछ जो आज भी मान्य है। कुछ मान्य है, कुछ में अपवाद है। उसने जो पौधे पर अध्ययन किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, वो था उद्यान मटर। दो मटर होते हैं, जंगली मटर भी होता है, लेकिन इसने जो अध्ययन किया वो उद्यान मटर था। इसको विज्ञान में पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर प्रयोग किए थे। एग्जाम में पूछ लगी मेंडल ने किन पौधों पर प्रयोग किए थे। हिंदी में आए तो उद्यान मटर, साथ में जंगली मटर भी दे सकता है। जंगली मटर नहीं करना आपको, उद्यान मटर। और ये नाम भी दे सकता है, इसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। आनुवांशिकी के नियम है इसी पौधे पर दिए थे। ये पौधा क्या होता है, यदि थोड़ा लक्षण देखें, एक वर्षीय होता है, एक वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग, मेल और फीमेल, एक ही पुष्प पर या एक ही पौधे पर। जैसे ये कोई फ्लोर है, ये पुष्प है, इसके से ठीक सेंटर में, इसको स्त्री केसर बोलते हैं, ये मादा भाग है। और इसके पास में कई सारे नर होते हैं। एक ही पुष्प पर ये नर भाग है, पुंकेसर बोलते हैं इसको। नर व मादा एक ही पुष्प पर होते हैं, इसको द्विलिंगी बोलते हैं। मनुष्य क्या है, एक लिंगी है, नर व मादा अलग अलग होते हैं। पौधे भी एक लिंगी होते हैं, लेकिन फिलहाल मटर की बात हो रही है, उद्यान मटर की। ये द्विलिंगी पौधा है और एक वर्षीय है। अब इसमें एक नाम आएगा स्वपरागण पर परागण। स्वपरागण और पर परागण, ये दो नाम आएंगे। परागण का मतलब होता है नर और मादा का मिलना, वैसे तो निषेचन होता है, लेकिन देखो स्वपरागण में क्या होता है। जैसे ये एक पुष्प है, ये मादा है और ये नर है। नर के जो परागकण है वो इसी पुष्प की मादा पर आ जाए और इससे फल बन जाए, ये तो स्वपरागण हो गया। और मान लो एक अन्य पुष्प है या अन्य पौधे पर पुष्प है, उसमें भी यही है, वो भी मान लो द्विलिंगी है और उसमें ये मादा है और ये नर है। तो इसके परागकण उड़कर या पक्षी कीटों से लगकर इसकी स्त्री केसर या मादा भाग से जाए दूसरे पौधे पर, यह होता है पर परागण। तो स्वपरागण और पर परागण दो नाम आएंगे। और इस मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर अध्ययन किया था। दिए थे 7 जोड़ी विपर्यासी। 7 जोड़ी विपर्यासी पौधों के लक्षण बताए थे। विपर्यासी मतलब अपोजिट। जैसे कोई एक लक्षण ले रहा हूँ, 7 तो याद रखने की जरूरत नहीं है। बीजों का, फली का रंग, बीज की आकृति, फली की आकृति, पौधे की लंबाई, ऐसे 7 लक्षण है। उसमें इसमें बार बार बात करेगा लंबा और बोने का। इसने क्या किया, लंबे और एक लंबा और बोने पौधे में बीच में आपस में संकरण कराया
और उससे रिज़ल्ट निकाले कि क्या आते हैं। बोना होता है, लंबा होता है। तो इसने अध्ययन किया ये लंबा और बोना दोनों क्या लंबाई के जीन है। लंबाई है, मतलब कोई लंबाई से डिनोट करते हैं कि ये लंबा है, बोना है। तो जीन तो एक है, लेकिन इसके दो विपरीत लक्षण है, एक लंबा और एक बोना। तो इससे संबंधित इसने क्या किया, एक संकर संकरण बताया। एक संकर संकरण। अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं टेलीग्राम चैनल भी लिंक कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आपको, जिससे आप इसकी PDF देख सकते हैं।